कहीं कोर्स भागे नहीं जा रहे हैं, कहीं जो वो आपके एक दिन में कोई आपको बहुत पीछे चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा आप जो धैर्य बनाओ, है ना। कल सारी चीजें अपन कोर्स वोर्स के बारे में सारी बातें कर लेंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो हम बात करते हैं कि हमें अगले जो 3-4 महीने हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इस वीडियो के बारे में विचार आया जब सुबह मैं टेलीग्राम पे लिख रहा था, एक बड़ा सा जो मैसेज बना के लिखा, हर सब्जेक्ट वाइज लिखा, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। और आप लोगों के जैसे उसके ऊपर रिएक्शन आए तो मुझे लगा कि इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करनी चाहिए। मुझे वीडियो के लेंथ से, मुझे यूट्यूब व्यूज से, मुझे लाइव के नंबर से, मुझे कोर्स से उससे कोई मतलब नहीं है। आज एकदम रॉ मटेरियल के तौर पर क्या आपको करना चाहिए उस तरीके से जो अपन बात करेंगे, और किसी कोर्स वोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगले जो 3-4 महीने हैं उसके कुछ बेसिक्स, थॉट प्रोसेस के लेवल पर, माइंड के लेवल पर जो आपको कुछ बेसिक्स क्लियर रखने हैं वो पहले बात करते हैं। सबसे पहला आपको ये बेसिक्स ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम सोर्स का यूज करना है। मिनिमम जो है वो रिसोर्स यूज करने हैं। यदि आप मल्टीपल सोर्सेज में गए, यदि आप बहुत ज्यादा एक एक चीज के 10-10 चीजें पढ़ने लग गए, किसी ने ये नोट्स बता दिए, किसी ने ये बता दिए, किसी ने ये बता दिए, वो पढ़ने लग गए, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, मिनिमम रिसोर्स के साथ जाएंगे। वो मिनिमम रिसोर्स बताएगा कौन, तो वो मैं बताऊंगा। किन किन मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए उसके बारे में जो आज मैं डिटेल के अंदर जो वो बताऊंगा, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे कि हमें जो है मिनिमम रिसोर्स के बाद चीजों को मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 3 रिवीजन जो है वो एक एक टॉपिक के होने चाहिए। कौन से टॉपिक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, कौन से कम है, उन सब के बारे में जो आप अपन बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक ध्यान रखना है वो ये है कि मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। कंटेंट इसी तरीके से इकट्ठा किया जाए कि हम उसका कई बार रिवीजन कर पाए। ऐसा कंटेंट इकट्ठा ना कर लिया जाए जो कि प्रैक्टिकल ना हो पढ़ना, और उसे हम जो रिवाइज ही ना कर पाए अच्छे से। तो मल्टीपल रिवीजन जो इसकी एक की है। उसके बाद जो वो विश्वास बना के रखो, हैव फेथ। किसके ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भी और दूसरों पर भी। दूसरों का मतलब आप जिससे भी जुड़े हैं, आप कोचिंग से जुड़े हैं, आप किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, विश्वास बना के रखो। आपने एक बार पैसे दे दिए ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप विश्वास बना के रखो कि वो जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लो। क्योंकि बहुत ज्यादा इस कंफ्यूजन में रहोगे तो कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आएगा। तो आपको हर व्यक्ति पर, हर संस्था पर जहां से भी जुड़े हुए हैं, आपको उसके ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए कि वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, और वो जो कह रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। वरना बहुत ओवर स्मार्ट होना कई बार जो नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। तो विश्वास जो हमें बना के रखना है अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद एक हम जो ये बात करें कि आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम चर्चा करें। ऐसा नहीं कि हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखें। जो चीजें आपके बस में नहीं है, आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए जो किसी भी सोर्स में कवर नहीं हुए, आपकी बस में नहीं है ना, वो पेपर हार्ड आ गया, आपकी बस में नहीं है। तो जो चीजें आपकी बस में नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा चिंता ना करें कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना मैक्सिमम एफर्ट कैसे दे सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस एग्जाम के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो सारे चीजें जानने के बाद इस एग्जाम की तैयारी में आए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 3 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो भाई नहीं खत्म होगा, आपको ऐसा लगता है तो फिर मत करो। किसने कहा है? कहने का मतलब ये है कि हम कर सकते हैं, इसीलिए तो हमें ये सारी चीजें पता है ना। हमें पता है ना कि कंपटीशन के अंदर फाइनली सिलेक्शन 700 लोगों का ही होना है। कंपटीशन जो है वो खूब सारे लोगों का है, सिलेक्शन जो 700 लोगों का ही होना है। यानी कि इस पूरे एग्जाम के चैलेंजेस क्या हैं वो हमें ऑलरेडी पता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर जो है हम चर्चा करें कि क्या करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों पर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी जो इस दौरान करनी है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार ऐसे थे जिनको मैं जानता हूं, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको चीजें काफी हद तक याद थी, उनके सोर्सेज भी मिनिमम थे, मल्टीपल रिवीजन भी हो रखा था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी प्रैक्टिस। एग्जाम हॉल में जाकर ही उन्होंने पहला पेपर दिया, अब या फिर मान लो 2-4 पेपर देके चले गए। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी तो वो जितनी समस्याएं हमें एग्जाम हॉल में आने वाली है, क्या समस्याएं आने वाली है, पेपर अटेम्प्ट करते समय में टाइम मैनेजमेंट, ऐसी सारी समस्याएं हमारे सामने प्रैक्टिस के दौरान आ जाए। और उनको किस तरीके से डील करना चाहिए वो सारी चीजें हम उसी दौरान जो वो देख लें।
इसलिए आपको प्रैक्टिस जो करना बहुत जरूरी है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से अच्छा गैस किया जाता है, ये सारी चीजें साथ के साथ जो वो सीखते रहो। तो कम से कम आपको 20, 25, 30 पेपर जो वो लगाने ही चाहिए। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसके कम से कम 200, 250 क्वेश्चन लगा लेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ वो हमारा सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गया। हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती है, हम उतना अच्छे से उसको ध्यान नहीं देते कि अच्छा ये पढ़ने में हमें अच्छे से याद हुआ ही नहीं था। वो पता तब लगता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगले आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस को भी ठीक ठाक टाइम देना होगा। कैसे ये सारी चीजें करनी है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे ही, लेकिन कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका ध्यान रखना है। तो एक उनमें से क्या है, प्रैक्टिस। उसके बाद एक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हैव कॉन्फिडेंस। विश्वास रखो अपने ऊपर। क्या 3 महीने में, 4 महीने में चीजें डुएबल है? क्या बिल्कुल डुएबल है। ये तो अभी इन दिनों में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ने लगी है, वरना आरएस प्री की कोई तैयारी नहीं करके जाता था, तैयारी ही आरएस मेंस की करते थे। तो क्या अब हम कर सकते हैं 3 से 4 महीनों में? बिल्कुल कर सकते हो। और खास तौर पर जिनका भी बैच कंप्लीट हो गया या फिर बैच का कम से कम 50% सिलेबस हो गया, वो तो 100% कर सकते हैं। इसमें सोचने की बात ही क्या है, आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके सारी चीजें हैं, आपको बस उनको रिकलेक्ट करना है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने किया ही है ना, आपके सामने एग्जाम्पल है ना बहुत सारे, जिन्होंने अच्छा प्री पास तो करना है, क्वालिफाई तो करना है, आपको यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्कोर लाके कोई अवार्ड मिल नहीं रहा, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिस हिसाब से ग्रोथ रेट है कट ऑफ के अंदर, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हम चलें, तो इसको लेकर हमें विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। और पूरा खेल विश्वास का ही होता है, कॉन्फिडेंस का ही होता है। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अभी तो चलो वैकेंसी आई है, आप जैसे तैसे करके विश्वास जो जुटा लोगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, बहुत सारे डिजर्विंग लोग जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन वो थोड़े से भटक जाएंगे, उनको कोई गुमराह कर देगा, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। और कॉन्फिडेंस जैसे ही डाउन हुआ तो फिर वो तैयारी से भी, रेस से भी बाहर होता जाएगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि प्रोसेस एक बताई जा रही है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही जो आपको चलना है। तो हैव कॉन्फिडेंस। और एक है नो हरी। किसी प्रकार की जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दीबाजी करनी थी तो इतने टाइम से पता ही था ना आपको वैकेंसी आ सकती है, तो उस दौरान भी तो हम पढ़ सकते थे। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब थोड़ी सी धैर्य रखो। आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, आप लगातार जो है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इवन मैंने तो सारी चीजें डिटेल में पहले से बता रखी हैं, और अपन अपनी जो टाइमलाइन है उससे एडवांस में चल रहे हैं। पर फिर भी किसी को भी आप इस तरीके से वो ना करें कि आप बहुत ज्यादा हरी में लगे, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में लगे। है आपके पास में सफिशिएंट टाइम। आज से 2 महीने बाद में आपको लगेगा कि यार 2 महीने पहले यदि ढंग से पढ़ना शुरू कर देते तब सफिशिएंट टाइम था, अब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। 3, 3.5 महीने जो है वो एकदम सफिशिएंट होते हैं पढ़ाई के लिए, आरएस प्री जो वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। और आपको अच्छे खासे हार्डवर्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी कि हमारी जो 6-6 घंटे क्लास होती है, उसके बाद रिवीजन करना होता है, उसके बाद अगले पेपर का भी पढ़ना होता है। तो सर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने बात की यहाँ पर कि इस पूरी तैयारी की जो बेसिक्स जो वो क्या है, जो कि आपको अगले 3 महीनों के अंदर ध्यान रखने हैं।